सौम्या अपने पति के साथ जंगल में घूमने निकली थी। उसे एडवेंचर बहुत पसंद था। जंगल में घूमते घूमते उसकी नज़र एक नीले फूल पर पड़ी। सौम्या उसकी तरफ खींची चली गई। उसका पति राकेश आगे निकल गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सौम्या पीछे रह गई है। सौम्या उस फूल को देखने के लिए उसके करीब गई। वो नीले रंग का फूल बड़ा ही खूबसूरत था। सौम्या ने इधर उधर देखा, पर वहां पर वो सिर्फ एक ही फूल था। सौम्या ने उसे करीब से देखा तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिसके बाद उसका मन उससे जुड़ गया। सौम्या ने उस फूल को वहां से जड़ समेत उखाड़ लिया, लेकिन तभी उस फूल का कांटा उसकी उंगली में चुभा और उससे खून टपकने लगा। सौम्या ने जल्दी से उंगली मुंह में ले ली, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके खून की बूंद मिट्टी पर गिर चुकी थी। राकेश की पुकार सुनते ही सौम्या ने उस फूल को अपने बैग में रखा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद जिस मिट्टी पर खून की बूंद पड़ी थी, वो खुद ब खुद सरक कर जमीन के अंदर चली गई। रात को सौम्या अपने घर में आराम से सो रही थी। अचानक उसे पायल की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी नींद खुली। वो आवाज और भी तेज हो गई। आवाज का पीछा करते करते सौम्या गार्डन में आ गई, जहां उसने उस नीले फूल को लगाया था। सौम्या ने ध्यान से सुना तो वो आवाज उसी नीले फूल से आ रही थी। छम छम छम। सौम्या घबरा गई और एकदम से पीछे हट गई। उसने उस फूल को गौर से देखा तो जो दृश्य उसके सामने था, उसे देखकर वो डर गई और बुरी तरह से कांपने लगी। सौम्या अपने शरीर को नोच नोच कर खा चुकी थी। उसका शरीर बिना सर और बिना मांस के उसके सामने खड़ा था।